मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब अच्छे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि परमेश्वर की अच्छाई आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी भलाई आपके साथ में है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस दंड से बचाने के लिए स्वयं यीशु मानव बनकर के आया। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर ने मनुष्य को इस दंड से बचाने के लिए वह स्वयं यीशु मानव बनकर के हमारे बीच में है और अपने ऊपर हमारे पाप को ले लिया, हमारी कमजोरी को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथी, हमारी पीड़ा को उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे भाई और बहनों मेरे मित्रों मेरे साथियों, इसकी भविष्यवाणी सामवेद के तांडव महाकाव्य में किया गया है। और मेरे भाई और बहनों, भविष्य की भविष्यवाणी जो ऋग्वेद में किया गया तांडव महाकाव्य में, वह इस प्रकार है। प्रजापति देवम आत्मा नाम यज्ञम कृत्वा परीक्षित। मेरे भाई और बहनों मेरे मित्रों मेरे साथियों, अर्थात परमेश्वर अपने आप को बलिदान में दे देगा और पापों के लिए पश्चाताप ग्रहण करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को बलिदान में दे देगा, अब पापों के लिए पश्चाताप ग्रहण करेगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर ने हमारे पाप के लिए, हमारी बीमारी के लिए, हमारे दर्द के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया और हमारे बीमारी और दुख के लिए पश्चाताप को ग्रहण किया। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं इस सिद्धांत के अनुसार बाइबल में जो लिखा हुआ है, दिया गया है, वह है यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अर्थात उसके निष्पाप और निष्कलंक लहू पर विश्वास करने से ही हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है। आमीन। उसके निष्पाप और निष्कलंक लहू से और विश्वास करने से हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है, और वो चंगाई और छुटकारा मेरे प्रियो यीशु मसीह हमें देता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं निष्कलंक यीशु ख्रीष्ट, हम देखते हैं लिखा है निष्कलंक यीशु ख्रीष्ट। हम ईश पुत्र का वर्णन, मेरे भाई और बहनों मेरे साथियों, ईश पुत्र यानी ईश्वर पुत्र का वर्णन पुराण काल के भविष्य पुराण में किया गया है। पुराण काल के भविष्य पुराण में इसका वर्णन किया गया है, जिसका रचना काल लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि क्योंकि भविष्य पुराण में जिसका वर्णन किया गया है, जिसका रचना काल लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी है, और इसके प्रतिस्वर्ग एवं भारत खंड और उससे पुरुष शुभम निष्कलंक देहधारी अस्पष्ट वर्णन इसमें किया गया है, और उसके 31वां अध्याय में किया गया है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि उसके निष्पाप निष्कलंक लहू के विश्वास से हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम इसको भविष्य पुराण में देखते हैं, और जिसका रचना काल लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी है। इसके प्रतिसर्ग पर्व भारत खंड के उस पुरुष शुभम निष्कलंक देहधारी का स्पष्ट वर्णन किया गया है, और इसका वर्णन उसके 31वें पद में किया गया है।
और वह इस प्रकार है मेरे प्रियो। ईश मूर्ति ती प्राप्ता नित्या शुद्धा शिवकारी ईशा मसीह इति चा मम नाम प्रतिष्ठम। वह यीशु मसीह के नाम से विख्यात हो गया और वह नाम कल्याणकारी और मोक्षदायी हुआ। अर्थात जिस परमेश्वर का वर्णन सनातन काल में पवित्र कल्याणकारी की और मोक्षदायी है जो, और उसके हृदय में निवास करता है, जो पवित्र कल्याणकारी है, जो मोक्षदायी है मेरे प्रियो, वह सबके हृदय में निवास करता है। आमीन। और उसी प्रकार हम उसी का नाम ईसा मसीह अर्थात अभिषक्त मुक्तिदाता जो प्रतिष्ठित किया गया है, हम उसका नाम लेते हैं। और इस पुत्र के जन्म के संबंध में कहा गया है, कुमारी, इसका वर्णन किया गया है, कुमारी गर्भोम संभवा। कुमारी गर्भोम संभवा अर्थात कुमारी कन्या से उसका जन्म हुआ। और तो यही बात तो बाइबल के पुस्तक में यशायाह में 7:14 में दिया गया। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी करते हुए लेखक कहता है, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और वह अपने पुत्र को जन्मेगी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यह भविष्यवाणी यीशु के जन्म के 700 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद के बलिदान के पशु के संदर्भ में ये बातें उपेक्षित हैं। विवाह निष्कासित नियम न होना चाहिए। और यही बात तो पहला पत्रस 2:22 में हम देखते हैं। यीशु संदर्भ में दृढ़ता से कहता है, ना तो उसने कोई पाप किया और ना उसके मुंह से कोई आह निकली। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, भारतवर्ष में ईश्वर को हरि अर्थात पापों का हरने वाला कहा गया है। और यीशु मसीह का अर्थ है पापों का हरण करने वाला। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, श्वेताश्वर उपनिषद 6:5 में परमेश्वर को पापनोदम अर्थात पाप का दमन करने वाला कहा गया है। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, वास्तविक स्थिति यही प्रकट होती है कि यीशु को ही पापों को दूर करने वाला कहा गया है, जिसकी पुष्टि यूहन्ना के 1:29 कहता है। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। रात की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में गिरा रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों। कितने लोग हैं कि परमेश्वर पिता पूरे रात भर, परमेश्वर पिता में कितने लोग हैं परमेश्वर पिता, कोई रात भर सुरक्षित नहीं रहे। कितने लोग हैं अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा। वहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ हमारे भाई बहन जिनके खांसी की बीमारी है, तो यीशु मसीह के नाम से खांसी की बीमारी चली जाए और लोग चंगे हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके परमेश्वर पिता गले में खराश है, स्नोफिलिया या पीलिया की बीमारी है, यीशु के नाम से लोग चंगे हो, तेरे नाम की महिमा करी बढ़ाई। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग हैं परमेश्वर, कुछ लोग हैं कि खांसी के रोग से पीड़ित हैं, बीमारी नहीं जा रही है, खांसी आती है हमको। प्रभु जी, मैं आपकी आशीष उनके जीवन में, उनके घर परिवार में बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके हृदय में आप निवास करते हैं, जिनके हृदय में आप बैठे हुए हैं, उनको आप बोलने के लिए बाणी देते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो हे परमेश्वर, आज आप हमारी भी सहायता मदद करें, हमें शक्ति सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में स्नोफिलिया है और पीलिया की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करे बढ़ा करें।
मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनको खांसी आती है, सांस के रोग की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि जो लोग परमेश्वर पिता इसिनोफीलिया या पीलिया की बीमारी से पीड़ित हैं, कुछ लोग ऐसा हैं जिनके हाथ में इन्फेक्शन है, कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में इन्फेक्शन है, उनका परमेश्वर पिता उनका इन्फेक्शन चला जाए, लोग चंगे हो जाए, उनका घाव भर जाए और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपसे विनती करता हूँ। तू महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु अपना तक मेरी पुकार, मेरी विनती, मेरी दुहाई को सुन। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके मुंह से, नाक से खून निकलता है, हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचती है, तो यीशु मसीह तेरे लहू से धोकर के यीशु मसीह के नाम चंगाई होता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन दास और दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता टीबी के रोग से पीड़ित हैं, ब्लड कैंसर, गांठ कैंसर के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके बहनें हमारी हैं, जिनके बच्चेदानी में गांठ है, यीशु मसीह के नाम से गल जाए। जो भाई बहन हैं जिनके पेट में पथरी या अपेंडिक्स ट्यूमर है, सब यीशु के नाम से गल जाए और यीशु के नाम से चंगे हो जाए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता जो इस समय उलझन में है, जो परेशान है, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों को छू लीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों को छू लीजिए परमेश्वर पिता, जो लोग पहली बार आपके इस परमेश्वर पिता, जो पहली बार परमेश्वर पिता इस चैनल में जुड़ रहे हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे, हमारी आवाज़ पहुँचे और लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गांठ है, अपेंडिक्स ट्यूमर, पथरी है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु का नाम चंगाई देना। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, वो उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर पिता हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, देख रहे हैं, उनके पशुओं में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके घर में बखारी में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके पशुओं में आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, उनसे विनती आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो बीमार हैं, गरीब हैं, शैतान चिंताएँ हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, पढ़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, आमीन, उत्तर दिया, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, जय जय। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। परमेश्वर को राज करें, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।